नगर स्थित हौजरानी इलाके में बुधवार सुबह एक 5 मंजिला होटल फ्लोरिश स्टे B&B में भीषण आग लगी। आग ने गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 सदस्यों समेत 21 लोगों की जान ले ली। 19 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद घायलों और झुलसे लोगों को पास के मैक्स अस्पताल, मदन मोहन मालवीय अस्पताल, एम्स और सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे ने एक बार फिर से राजधानी में अवैध निर्माण, फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक निगरानी पर तमाम गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आपात बैठक भी बुलाई। होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में जो अन्य लोग हैं वो जुटी हुई है। जांच एजेंसियों की बात करें तो देखिए, जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों, होटल संचालन की वैधता और लापरवाही के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि होटल को दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि प्रतिष्ठान के पास वैध फायर एनओसी थी या नहीं। अधिकारियों के मुताबिक इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। अगर उन रास्तों की हम बात करें तो जो पहला गेट था, जो कि निकासी का गेट था, वहीं पर आग लगी थी, जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो दूसरा गेट था वो बेसमेंट में था और उसमें जो चैनल का गेट लगा था उसमें ताला बंद था, जिसके चलते जो लोग थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कई लोग इस हादसे में देखिए झुलस गए हैं। आग फैलने के बाद यही रास्ता धुएं और लपटों से भर गया, जिससे कि लोग अंदर फंस गए। इमारत में तहखाना, भूतल और 5 ऊपरी मंजिलें थी। भूतल पर रेस्टोरेंट संचालित था, जबकि बाकी हिस्से का उपयोग होटल के रूप में किया जा रहा था। घटनास्थल के दृश्य काफी भयावह थे। सकरी गलियां, लटकते बिजली के तार और एक दूसरे से सटी इमारतों के बीच आग तेजी से फैली। चारों ओर टूटे कांच बिखरे पड़े थे। दमकल, पुलिस और राहत दलों ने घंटों तक धुएं से भरी इमारत में खोज अभियान चलाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग फैलते ही लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर मदद की गुहार लगाने लगे। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जब वहां जांच की गई तो ये पता चला, फायर ब्रिगेड की तरफ से जानकारी दी गई कि जो वहां पर खिड़कियां थी वो हर वक्त सील रहती थी, यानी कि वहां की खिड़कियां खुल ही नहीं सकती थी। ये हालात थे। इस सारे लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर बचाव में सहयोग किया और इसी दौरान एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई। दोनों गद्दे पर गिरे और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बेसमेंट का दरवाजा बंद था और उसे खोलने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लग गया और इस देरी ने हालात और गंभीर बना दिए। अस्पतालों के बाहर अपनों की तलाश में परिजनों की भारी भीड़ जुटी रही। कई शव इतने बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया था। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए इस भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच एजेंसियां होटल में अग्नि सुरक्षा और लाइसेंस संबंधी नियमों के संभावित उल्लंघनों की पड़ताल कर रही है। भीषण अग्निकांड के मामले में होटल के मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो सके। इसके साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जिससे कि घटना की जिम्मेदारी और लापरवाही तय की जा सके। और इसी बीच देखिए, एम्स दिल्ली ने हादसे में घायल लोगों को लेकर जानकारी भी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से एक पोस्ट भी साझा किया है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पोस्ट को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना में देखिए दुख जताते हुए जो घायल हैं, जो मृतक परिजन हैं, देखिए उनकी अगर बात करें तो मृतकों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और जो जानकारी सामने आ रही, देखिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में कुल 13 लोगों को भर्ती कराया गया था और इनमें 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने आग से बचने के लिए होटल की ऊंचाई से छलांग लगा दी थी। अस्पताल के मुताबिक ऊंचाई से गिरने वाले 3 घायलों में से 2 को फ्री किया गया। दोनों की हालत स्थिर है। वहीं गंभीर सिर की चोटों से पीड़ित एक महिला का ऑपरेशन किया गया है और उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। लवकेश बजाज ने पुलिस पूछताछ में देखिए ये बताया है कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। उसके मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं, जिनमें मैक्स अस्पताल प्रमुख है।
यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। और कल भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ जब ये आग की घटना देखने को मिली, उसमें 21 लोगों की जान चली गई और करीब 17 जो लोग थे वो विदेशी थे। जी हाँ, वो विदेशी नागरिक थे, वो भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हुए थे और इसीलिए उस होटल में ठहरने के लिए कई दिनों से रुके हुए थे। लेकिन देखिए जैसे ही ये आग की घटना हुई, कैसे लोगों की जिंदगियां छिन गई, कई जो परिवार है वो टूट गए। लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की देखिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए ये इस तरीके से जो होटल्स बने होते हैं उनमें ठहरते हैं। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं और देखिए वहाँ पर जो पास का हॉस्पिटल है उनमें से एक बात करें तो ये होटल था काफ़ी पास में और यहीं पर जो लोग हैं वो ठहरे हुए थे। और इसी वजह से देखिए आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि ये सकरी गली में होटल संचालित होते हैं। इनके जो रेट्स होते हैं वो बाकी होटल से काफी कम होते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो अपनी सुविधा के मुताबिक ऐसे अस्पतालों ऐसे बात करें होटल्स में रुक जाते हैं और जिससे कि उनका जो व्यवसाय है वो तेजी से बढ़ा। लवकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और देखिए लवकेश बजाज की बात करें, ये भी उसने बताया कि उसे ऐसी किसी घटना का कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से कोई घटना हो सकती है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस ने बयान जारी किया और ये कहा कि मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में हुई भीषण आग के लिए जिम्मेदार सभी लापरवाहियों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है और संपत्ति के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शहर भर में अवैध संपत्तियों, अनधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे परिसरों को सील कर कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखिए प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर परमिशन नहीं थी, 5 ही कमरों की परमिशन थी, उसके बाद आखिर कैसे ये 24 से 25 कमरे इस होटल में संचालित हो रहे थे। और बड़ी बात यह है कि देखिए उसी होटल के ऊपर बकायदा पीजी भी संचालित हो रहा था। सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए इस रेस्टोरेंट को अनुमति थी, 5 या 6 बेड की बात भी कही गई थी कि आप उसकी परमिशन मिलती है आपको। लेकिन उसके बाद देखिए 25 से 26 कमरे आराम से संचालित हो रहे थे, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। और बड़ी बात यह कि इसको बनाने के लिए कोई भी अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी। बात करें फायर सेफ्टी की तो देखिए फायर सेफ्टी के कोई भी उपकरण उस होटल में मौजूद नहीं थे। बड़ा सवाल इसलिए प्रशासन पर खड़ा हो रहा है क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। दिल्ली की बात करें तो सिर्फ इस साल यानी कि 2026 में जनवरी से लेकर जून के महीने तक अगर बात करें तो 66 लोगों की मौत इसी तरह से अग्निकांड के चलते हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए प्रशासन अपनी आंखें मूंदा हुआ है। तमाम ऐसे जो होटल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर फायर सेफ्टी के उपकरण ही मौजूद नहीं है। ऐसी सकरी गलियों में इनका संचालन हो रहा है जहां पर अगर कोई हादसा अचानक से हो जाता है तो वहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वही नहीं मौके पर पहुंच सकती हैं, जो एम्बुलेंस है वही नहीं मौके पर पहुंच सकती हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। और जो 21 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, बड़ा सवाल यह कि आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा। क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि होटल मालिक से पूछताछ करा जा रहा है, उससे सवाल किए जा रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या इसकी जवाबदेही सिर्फ होटल मालिक तक ही सीमित है या फिर प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही बनती है? क्योंकि लगातार देखिए 66 मौतें हुई हैं इस साल दिल्ली में ही। सिर्फ अगर हम बात करें तमाम ऐसे हादसे देखे जा रहे हैं कि कैसे वहां पर कोई भी जो मानक है वो उपलब्ध नहीं रहते हैं। फायर सेफ्टी की बात करें उसके उपकरण मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े ही आराम के साथ इनका संचालन हो रहा है। कोई भी अगर बात करें तो कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों पर जो इन होटल्स को, ऐसे कोचिंग सेंटर्स को, ऐसे हॉस्पिटल्स को संचालित कर रहे हैं, वो भी बड़े ही आराम के साथ। लेकिन अब देखिए 21 लोगों की मौत हुई है और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। हम 8:50 के आसपास जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं हौजरानी गांव से, हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने कॉर्नर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी
यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला, मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में कांच दे दिए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया तो जो लोग बचे भी हैं। और फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है, इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आग की एक और बड़ी घटना हो गई। यहां एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ। वहीं बताना चाहेंगे कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आग लगने के पीछे की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद वार्ड में लगे एसी में ब्लास्ट हो गया। इससे आग तेजी से फैल गई। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आई। तो वही फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अस्पताल में आग लगने की घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि इस घटना पर अब तमाम मंत्रियों और नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कौन भर्ती थे आपके? ससुर जी थे। अच्छा। उस दिन धक्का लगा था, बागी में धक्का लगाता था, उसको से जाए मनियारी थाना में रिपोर्ट मांगा, तो मांगे तो रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के सैनिटरी का कुछ हमको मिलेगा, देगा दवा। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगा है आग। अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है, सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब चूंकि ये आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मृत्यु की पुष्टि भी हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। इसे काफी गंभीरता के साथ राज्य सरकार ने लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, निसंदेह ये कई स्थानों पर आवागमन की पूरी व्यवस्था नहीं है। जो अग्निशमन दस्ता है, कई बार जो रास्तों के सकरे होने की वजह से बहुत त्वरित गति से ऐसी घटनाओं को काबू में लाया जाना बहुत आसान कई बार नहीं होता है। तो निसंदेह ऐसे जो भी प्रतिष्ठान हैं उनकी शिनाख्त होगी और उसके बारे में फिर आगे नीतिगत तौर पर सरकार निर्णय लेगी। मुजफ्फरपुर के हादसा, हॉस्पिटल में आग लगना और 3-4 लोगों के
घायल हो जाना अत्यंत ही दुखद है और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न कोई करे। हर अस्पताल का खोलने का एक मानक है, स्वास्थ्य विभाग ने उसकी एडवाइजरी भी जारी करके रखी है। उसके हिसाब से अस्पताल तो कोई खोलता है नहीं, कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खोले हुए हैं। पटना में देखिए ना, कई जगह पर बिना कोई मानक का अस्पताल खोले हुए, उसके कई तरह के उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें फायर ब्रिगेड है कि नहीं है, रास्ता संकीर्ण है, ये सब बहुत तरह का उसमें मानक तय होता है, मगर बिना कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं रहता है। डॉक्टर बाहर से आता है, जब पेशेंट आएगा तो उस हिसाब से डॉक्टर लाएगा। और उस टाइम हम लोग मतलब जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में धुआं था, इतना हम लोग को कठिनाई हो रहा था सर, इसीलिए थोड़ा हम लोग बिजी थे उस टाइम। और बाकी हम लोग के सीनियर सर जो निरीक्षण करते हैं और जो मतलब हम लोग के सपोर्टर में रहते हैं सर, कि मतलब सांस जो देते हैं सर, उन लोग ही बता सकते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमानित है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सर कितने लोग डेथ हुए, कुछ जानकारी? ये सर ये हम लोग को नहीं पता है सर, बस ये रेस्क्यू करके हम लोग निकाल रहे थे सर। कैसे आग लगी, कुछ आप लोगों ने देखा अंदर? क्या अंदर ये इसका सर जो हम लोग के सीनियर पदाधिकारी हैं सर, वहीं बता सकते हैं कैसे। वो गए, अच्छे से निरीक्षण किए, बस हम लोग का काम था सर आग बुझाना, जो थोड़ा सा आग लगा हुआ था उसको बुझाया, और बाकी स्मोक से या उसमें से इतना धुआं था कि सर लोग मतलब मरीज जो था गंभीर हालत में से उसको रेस्क्यू करने में थोड़ा कठिनाई हुई। हम लोग की सूचना मिला 3:50 में लगभग, हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग अगले दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए। कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया? वो यहाँ के बोल रहे लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। आईसीयू में लोग एडमिट थे? हाँ। कितने लोगों की डेथ हुई, क्या आप लोगों ने देखा? क्योंकि आप लोग रेस्क्यू करके जब निकाल ये हम नहीं बता सकते कितने लोग की डेथ हुई, हम लोग रेस्क्यू करने में बिजी थे। हम लोग कितनी परेशानियां हुई आप लोग अंदर से? बहुत परेशानी हो हम लोग के, मैंने धुआं के कारण बहुत परेशानी हो रही थी रेस्क्यू करने में। अब सिचुएशन कैसा है? अब अच्छा ठीक है, कंट्रोल है? हाँ आग कंट्रोल। तो देखिए, देखा गया कल दिल्ली और आज बिहार में किस तरीके से ये जो अग्निकांड की तस्वीरें हैं वो सामने आई है, और ये तमाम सवाल बिल्कुल खड़े करती हुई नजर आती है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अभी देखिए, दिल्ली अग्निकांड की बात करें, 24 घंटे नहीं बीते थे कि बिहार में भी जो अग्निकांड हुआ है अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, जहां पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, हालांकि इसको लेकर अभी कोई जो पुष्टि है वो नहीं की गई है। कई लोग इसमें झुलस गए हैं जिनका अस्पताल में जो इलाज है वो जारी है। और बात की जाए बिहार के सीएम की, देखिए उन्होंने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और इसी के साथ ही देखिए मुआवजे राशि की भी घोषणा की है। 4-4 लाख रुपए जो मृतकों के परिजन है उनको दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले देखा गया कि कैसे दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ, और उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते उस घटना के कि बिहार में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कैसे शॉर्ट सर्किट से ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद देखिए आग में कई लोग झुलस गए। और ये कहा जा रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद वहां का जो आईसीयू वार्ड था, जो कि 5वें फ्लोर पर था, वहां पर एसी ब्लास्ट हो गया और यह हादसा हुआ। और आग इतनी तेजी से फैल गई कि आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर होने की वजह से बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें हुई। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला, और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अस्पताल में आग लगने की घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस घटना पर अब तमाम मंत्री और नेताओं के भी देखिए बयान सामने आ रहे हैं, और इसी के चलते लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के इस अग्निकांड के 24 घंटे भी नहीं बीते कि कैसे बिहार से भी ये दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें हैं
वो सामने आई हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ कल 24 घंटे नहीं बीत पाए और देखिए कैसे आज 3 बजे ये घटना घटित हुई। यहाँ एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ तो वहीं आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि आग लगने के पीछे की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद वार्ड में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इससे आग काफी तेजी से फैल गई। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर किसी तरीके से बाहर निकाला और इस दौरान देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए पोस्ट करते हुए इस घटना को लेकर अपना दुख व्यक्त किया है और साथ ही ये कहा है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस दुखद घटना में और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट सम्राट चौधरी का, जहां पर उन्होंने देखिए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने लिखा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों को इस कठिन समय में संभल दे। तो देखिए ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं उनका ये पोस्ट, जहां पर वो लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। आगे उन्होंने लिखा कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संभल दे। वहीं उत्तर प्रदेश का नक्शा जल्द ही बदलने वाला है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 3 नए शहर बसाने का बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों पर बढ़ते दबाव के बीच योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में प्रदेश का शहरी नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने इन तीनों शहरों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। तो वहीं इसे लेकर सरकार का दावा है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक शहर तैयार किए जाएंगे। यह सिर्फ नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार नहीं होगा, बल्कि इसमें बेहतर सड़क नेटवर्क, आधुनिक आवासीय सुविधाएं, रोजगार के अवसर, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में पकड़े गए 4 आतंकियों ने बड़े खुलासे किए। एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि यूपी में रेलवे ट्रैकों को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। गिरफ्तार आतंकियों ने कबूल किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी उन्हें टारगेट बताता था और उसने स्लीपर सेल के सदस्यों को रेल ट्रैकों को उड़ाने का लक्ष्य दिया था। तो वही आतंकी हमले की साजिश का पता चलते ही रेलवे पुलिस ने रेल ट्रैकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एटीएस ने 3 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से 4 आतंकियों को साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में चारों आतंकियों ने यह बताया था कि वो आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे और शहजाद भट्टी ने उन्हें यूपी, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक और सुरक्षा एजेंसियों समेत राजनीतिक दलों के दफ्तरों को उड़ाने का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान गैंगस्टर के इशारे पर ही चारों आतंकियों ने स्लीपर सेल के लिए कई युवाओं को तैयार किया था और इसके बाद एटीएस ने लगातार कई आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें तुषार, समीर, दानियाल, अशरफ, कृष्णा मिश्रा और 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया आतंकी मोहम्मद शेख समेत कई आतंकी शामिल हैं। इन सभी आतंकियों ने आईएसआई के हैंडलरों से ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करने और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने की बात कबूली है।